अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, e-learning.com की एक नई वीडियो के साथ मैं मोहम्मद कामरान बशीर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमसीबी बैंक की तरफ से जो नई मोबाइल एप्लीकेशन एमसीबी लाइव लॉन्च की गई है, इस एप्लीकेशन में हम खुद को किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। एमसीबी बैंक के वो तमाम कस्टमर जो एमसीबी बैंक की पहली मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एटीएम कार्ड की ज़रूरत होती है। अगर आपने एटीएम कार्ड नहीं बनवाया हुआ तो तब भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर की ज़रूरत होती है जो आपने बैंक में अकाउंट ओपन करवाते वक्त दिया होता है, क्योंकि उस मोबाइल नंबर के ऊपर आपको कोड रिसीव हो रहा होता है जिसको आप वेरीफाई कर रहे होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एमसीबी बैंक की जो नई मोबाइल एप्लीकेशन है एमसीबी लाइव, उसमें हम खुद को किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। तो एमसीबी बैंक की जो नई एप्लीकेशन में उसको डाउनलोड करने के लिए आपने सिंपल एमसीबी लाइव सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाके। तो यहाँ पे आप देख लें पहले ही एप्लीकेशन है एमसीबी लाइव के नाम से, आपने सिंपल इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके जो ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले नोटिफिकेशन की एक टैब आती है, आपने सिंपल इन नोटिफिकेशन को अलाउ कर देना है। एमसीबी जो एप्लीकेशन है जिन नई लाइव, इसके रिलेटेड जो भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको पहले नोटिफिकेशन वो रिसीव हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल रजिस्ट्रेशन के लिए आपने सिंपल रजिस्टर नाउ की जो एक टैब बनी हुई है इसके ऊपर आपने क्लिक करना होता है। जो ही हम रजिस्टर नाउ की टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक मेन्यू ओपन हो जाता है। अब हमने सिंपल यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी जाती है, हमने वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दर्ज करनी होती है। तो यहाँ पे हमारे इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हमसे शनाख्ती कार्ड नंबर पूछा जाता है। हमने अपना यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना होता है। तो यहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस एप्लीकेशन में रजिस्टर करेंगे या लोकल पाकिस्तानी है, वो CNIC या SNIC की ऑप्शन को ही सिलेक्ट करेंगे। वो सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल विदाउट डैशेज जो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपने यहाँ पे इंटर करना होता है। शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की ऑप्शन होती है, आपने सिंपल उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ आपने वो यहाँ पे लिख देनी होती है। अब डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपने फिर से कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही हम डेट ऑफ बर्थ लिख के कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने एक नई टैब ओपन हो जाती है। अब जो कस्टमर जिन्होंने अपना एटीएम कार्ड बनवाया हुआ उनको यहाँ पे एटीएम कार्ड नंबर दर्ज करने की ऑप्शन आ जाएगी, और वो तमाम कस्टमर जिनका एटीएम कार्ड नहीं बना हुआ उनको यहाँ पे अपना जो अकाउंट नंबर होता है वो दर्ज करने की ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगी। तो हमारा यहाँ पे एटीएम कार्ड बना हुआ है, हमने सिंपल यहाँ पे अपना जो एटीएम कार्ड नंबर है वो हमने यहाँ पे एंटर कर देना होता है। अब एटीएम कार्ड नंबर एंटर करने के बाद जो एटीएम कार्ड की हमारे पास पिन होती है 4 डिजिट पिन, जो हम एटीएम यूज़ करते वक्त इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमने यहाँ पे एंटर कर देनी है। और उसके बाद जो हमारे एटीएम कार्ड की जो एक्सपायरी डेट होती है, जो हमारे कार्ड के ऊपर लिखी होती है एक्सपायरी डेट, वो महीना और वो साल हमने यहाँ पे लिख देना होता है। वो लिखने के बाद हमने सिंपल फिर से सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। अब जो ही हम सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फिर से एक नई टैब ओपन हो जाती है। यहाँ पे सिंपल हमने क्या करना होता है, हमारा जो मोबाइल नंबर होता है वो हमने यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ वही मोबाइल नंबर लिखना है जो आपने अकाउंट ओपन करवाते वक्त दर्ज करवाया होता है बैंक के अंदर। अगर आप किसी और मोबाइल नंबर को यहाँ पे लिखेंगे तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। अब मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने फिर से कन्फर्म मोबाइल नंबर की टैब के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने वही मोबाइल नंबर जो आपने पहले लिखा है वो आपने यहाँ पर फिर से लिख लेना है। अब वो मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे रेफर्ड बाय की ऑप्शन है। यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि किस बंदे ने आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बताया, वो आपने सिंपल यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। वो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपने फिर से कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, या सबमिट की जो टैब बनी है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना होता है। अब सिंपल जो ही हम कंटिन्यू करते हैं या प्रोसीड करते हैं तो हमारा जो मोबाइल नंबर जो हमने अभी दर्ज किया हुआ है, इस मोबाइल नंबर के ऊपर हमें एक वेरिफिकेशन कोड आ रहा होता है। ये वेरिफिकेशन कोड हमने सिंपल यहाँ पे दर्ज करना होता है। अगर ये वेरिफिकेशन कोड आपको रिसीव ना हो तो आप रीसेंट कोड के ऑप्शन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। अब जो ही आपको ये कोड रिसीव होता है, आपने सिंपल वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे एंटर कर देना होता है, और वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के बाद आपने फिर से सबमिट की टैब के ऊपर क्लिक कर देना होता है। अब जो ही हम सबमिट की टैब के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट मेन्यू ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमने वो यूज़र नेम सेलेक्ट करना होता है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आप जो भी यूज़र नेम रखेंगे, आप अपनी मर्ज़ी का यूज़र नेम रख सकते हैं। यहाँ पे आप इंग्लिश के कुछ वर्ड्स भी प्लस कुछ डिजिट वगैरह भी यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं। उसके साथ भी मज़ीद कुछ डिजिट या अल्फ़ाबेटिक्स भी ऐड कर सकते हैं।
वो लिखने के बाद देखें, अगर आपका पहले नाम गिवन जो भी नाम आप सेलेक्ट किया हुआ है अगर वो पहले से किसी ने इस्तेमाल किया हुआ है तो आपको कहा जाएगा कि ये अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह आप अपना नाम को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड लिख लेना है। तो पासवर्ड को भी आपने इसी तरह से सिक्योर बनाने के लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ाबेटिक्स और डिजिट वगैरह शामिल कर लेने हैं। और उसके बाद आपके जो टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप उर्दू में पढ़ना चाहते हैं तो आप उर्दू वाले टैब के ऊपर क्लिक करके उर्दू में भी ये टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। अब ये सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद आपने इनको एक्सेप्ट कर लेना है और एक्सेप्ट करने के बाद आपने सिंपल कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। अब जो अकाउंट के ज़रिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके यहाँ पे इस सर्विस को एक्टिवेट भी करवाना पड़ेगा। जब तक वो एक्टिवेशन नहीं करवाएंगे उस टाइम तक वो इस सर्विस को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब सिंपल आपकी जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है, अब आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आपका जो यूज़र नेम आपने लिखा होता है और आपने जो पासवर्ड आपने सेलेक्ट किया होता है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है और फिर साइन इन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही आप साइन इन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का मेन्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल्स की पेमेंट कर सकते हैं या अपने नंबर पर ईजी लोड कर सकते हैं।